उस रात जब रॉकी केजीएफ का सारा सोना लेकर इंडियन ओशियन में पहुंच गया था, तब रॉकी सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपनी मां को दिए वादे के बारे में सोच रहा था। इंडियन नेवी, यूएस नेवी और इंडोनेशियन नेवी ये सोच रहे थे कि या तो रॉकी सरेंडर करने वाला है या समुद्र में डूबकर मर जाने वाला है, लेकिन वो सब गलत सोच रहे थे, क्योंकि ना तो रॉकी अपनी मां को दिया वादा अधूरा छोड़कर जा सकता था और ना ही केजीएफ के मजदूर अपने सुल्तान को अकेला समुंदर में 3 देशों की आर्मी के सामने मरने के लिए छोड़ सकते थे। मतलब जो कुछ लोगों को दिखाई दे रहा था वो सब कुछ धोखा था। असल में रॉकी का प्लान क्या था, इसका खुलासा उस CIA की रिपोर्ट से होने वाला था, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के पास पहुंच गई थी और जिस रिपोर्ट में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ था। इधर प्रेजेंट डे में भी जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को रॉकी के नेक्स्ट प्लान का हिंट KGF चैप्टर 3 की कॉपी के हाथ लगने के कारण मिल गया था। CIA की रिपोर्ट को पूरा पढ़ते ही प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन CBI की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाती है। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन CBI को ऑर्डर्स देती है कि CBI की अलग अलग टीम्स वर्ल्ड की 16 कंट्रीज में जाकर ये डिटेल्स पता करें कि ईयर 1978 से लेकर ईयर 1981 के बीच कितना सोना इंडिया से उन 16 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया था। और इधर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन अनंत इनगालगी का सर्च वारंट इशू कर देती है। CBI की टीम को इंडिया से बाहर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जो रॉकी के इलीगल गोल्ड एक्सपोर्ट बिजनेस का खिलाफ गवाही दे सके, लेकिन इधर अनंत इनगालगी रमिका सेन के हाथ लग जाता है। रमिका सेन अनंत इनगालगी को कैद करके उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि रॉकी कहाँ है। अनंत इनगालगी कहता है कि रॉकी को आपने भले ही मार दिया हो, लेकिन रॉकी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेगा। अभी रमिका सेन अनंत इनगालगी से पूछताछ कर रही होती है, तभी रमिका सेन को एक खबर मिलती है कि दुबई के इनायत खलील ने इंडियन आर्मी जो KGF में तैनात है पर हमला कर दिया है। इनायत खलील KGF में कब्जा करने नहीं आया होता, बल्कि इनायत खलील KGF में बहुत सारा सोना लेकर आता है और उस सोने को रॉकी की मां की कब्र के नीचे दबाकर वहां से वापस दुबई चला जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को यह समझ में नहीं आ रहा होता कि दुबई का माफिया डॉन इनायत खलील इतना सारा सोना कहां से लेकर आया था और वो सारा सोना KGF में छोड़कर क्यों चला गया। अब क्योंकि KGF में पहुंचे इतने सारे गोल्ड का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन इंडियन आर्मी को KGF और उस गोल्ड की प्रोटेक्शन तब तक करने के ऑर्डर्स दे देती हैं जब तक इस गोल्ड के सीक्रेट और रॉकी के बारे में पता नहीं चल जाता। कोई सबूत ना मिलने के कारण अनंत इनगालगी को भी CBI की कैद से रिहा कर दिया जाता है। तभी रमिका सेन को एक और खबर मिलती है कि इंडोनेशियन नेवी ने इंडियन ओशियन की 20,000 फीट की गहराइयों में पहुंच तो गए हैं, लेकिन इंडियन नेवी को ना तो कोई गोल्ड मिला है और ना ही रॉकी। असल में रॉकी ने ईयर 1978 से ईयर 1981 के बीच KGF के गोल्ड को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसमैन और माफिया डॉन्स रॉकी के खिलाफ हो गए थे। रॉकी ने उन सभी माफिया डॉन्स को मार दिया जो रॉकी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और जिन इंटरनेशनल माफिया डॉन्स ने रॉकी के आगे सरेंडर कर दिया था उनको रॉकी ने अपने लिए काम पर रख लिया। इसलिए दुबई का इनायत खलील भी अब रॉकी के लिए ही काम करता है। रॉकी ने इंडोनेशिया की एक माफिया डॉन को मारकर वहां की गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया था। इंडोनेशिया की गोल्ड माइन का अब सारा गोल्ड रॉकी का ही था। यूनाइटेड स्टेट्स को भी अब रॉकी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए रॉकी के खिलाफ CIA ने सर्च वारंट इशू कर दिया। रॉकी ने देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड के गोल्ड बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। जब रॉकी इंडियन ओशियन में अपना शिप लेकर उतरा था, तब उसके पास सिर्फ KGF का ही गोल्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गोल्ड था। रॉकी समझ चुका था कि इतना सारा गोल्ड लेकर इंडिया से बाहर नहीं जाया जा सकता, इसलिए रॉकी ने KGF के गोल्ड को तो पहले ही इंडिया से बाहर भेज दिया था और बाकी का गोल्ड इनायत खलील के पास सुरक्षित था। रॉकी को तो उस रात KGF के मजदूरों ने ही इंडियन ओशियन से बचा लिया था। अब रॉकी पूरी दुनिया का गोल्ड लेकर KGF वापस आने वाला है। इधर रमिका सेन रॉकी के सारे प्लान के बारे में जान चुकी है, इसलिए अब रमिका सेन रॉकी को जिंदा पकड़ना चाहती है। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो KGF चैप्टर 4 में बताएंगे। हमारे आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।